नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए 6000 क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। ये 18th पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ्स हैज हाउ मेनी चेंबर हार्ट? एफ्स में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? मैंने कल आपको बताया था ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट होता है उसमें कितने चेंबर होते हैं। 4 चेंबर होते हैं हार्ट में और क्लोज सर्कुलेशन होता है। ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, क्लोज सर्कुलेशन होता है ह्यूमन हार्ट में। तो याद रखो, ह्यूमन हार्ट में क्लोज सर्कुलेशन होता है और 4 चेंबर होते हैं हार्ट में, और जो एफ्स होते हैं उसमें भी 4 चेंबर होते हैं। तो ये क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल क्रोमोसोम आर रिप्रेजेंटेड बाय। पुरुष गुणसूत्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? अगर मैं क्रोमोसोम की बात करता हूँ तो बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, और अगर पेयर से पूछेगा तो 23 पेयर होते हैं। पेयर में 23 पेयर होते हैं और नंबर के हिसाब से 46 क्रोमोसोम होते हैं। इस 23 पेयर में, अब 23 पेयर्स में से जो 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, उसमें से 22 पेयर्स जो क्रोमोसोम होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। तो बॉडी ग्रोथ में काम आते हैं। और जो 1 पेयर होता है उसको बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं, एक मेल में होता है। मेल में जो होता है वो एक्स और वाई होता है, और फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो डबल एक्स होता है। तो याद रखो, मेल में जो क्रोमोसोम होता है वो एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है, और फीमेल में दोनों एक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पीरियड ऑन द पीरियोडिक टेबल हैज ऑन मेटलॉइड? अवर सारणी में किस अवध में कोई उपधातु नहीं होता? पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप होते हैं वो 18 ग्रुप होते हैं, और जो पीरियड होते हैं वो 7 पीरियड होते हैं। तो कौन से पीरियड में मेटलॉइड प्रेजेंट नहीं होते? तो फर्स्ट पीरियड और 7th पीरियड में मेटलॉइड प्रेजेंट नहीं होते पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन एंड ऑरेंज? नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? एसिड से हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो लेमन और ऑरेंज ये दोनों खट्टे पदार्थ हैं। लेमन और ऑरेंज की बात करते हैं, ये दोनों खट्टे होते हैं टेस्ट में। तो इसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से ये खट्टे होते हैं। सिट्रिक एसिड लेमन में, ऑरेंज में, और ग्रेप फ्रूट होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। एसिडिक एसिड जो होता है वो विनेगर में, जिसको हम सिरका बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। टार्टरिक एसिड से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है। टर्मरिन जिसको इमली बोलते हैं उसमें टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ग्रेप्स अंगूर में, पाइनएप्पल में, पोटैटो में और कैरेट में। एग्जाम में टर्मरिन और ग्रेप से बहुत क्वेश्चन आता है, इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में प्रेजेंट होता है। टैनिक एसिड जो हम टी पीते हैं उसमें। कैफियोटेनिक एसिड कॉफी में। बेंजोइक एसिड कैनाबीस में। पैल्मेटिक एसिड और ओलिक एसिड घी में प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड जो हम मिल्क पीते हैं, मिल्क में, कर्ड में, चीज में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। जो इंपॉर्टेंट एसिड है उनके बारे में बताऊंगा। फिर मेलिक एसिड की बात करते हैं। एप्पल में प्रेजेंट होता है मेलिक एसिड, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। और बनाना में प्रेजेंट होता है मेलिक एसिड। जितने भी मैंने आपको एसिड बताए उससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे कार्बोनिक एसिड सोडा में प्रेजेंट होता है, तो ये भी याद रख लेना आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लूटामिक एसिड ये ऑनियन में प्रेजेंट होता है। तो इतने से जो मैंने एसिड बताए वो एसिड याद रखो आप, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन 4th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल आर। अवध सारणी के 4th अवध में तत्वों की कितनी संख्या है? तो जो 4th पीरियड है, देखिए पीरियड की बात करते हैं तो 7 पीरियड होते हैं। फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6, 7 पीरियड। टोटल 7 पीरियड होते हैं। और ग्रुप कितने होते हैं? ग्रुप 18 ग्रुप होते हैं, जो कि 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते हैं, और 18 तक ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो 4th पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? ये टोटल एलिमेंट कितने हैं? 18 टोटल एलिमेंट है। तो ग्रुप में भी 18 टोटल एलिमेंट है। तो ये आप याद रखो। फर्स्ट ग्रुप में पूछेगा टोटल 2 एलिमेंट है। सेकंड ग्रुप में पूछेगा तो टोटल 8 एलिमेंट है सेकंड ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्राइब वर्शिप द डेटी भीमसेन? कौन सी जनजाति भीमसेन देवता की पूजा करती है? तो भीमसेन देवता की पूजा करती है थारू ट्राइब। थारू ट्राइब मेनली नेपाल में मिलती है। जो तराई रीजन होता है हमारा नॉर्थ इंडिया का, हमारा इंडिया कुछ ऐसा है, और यहाँ पर है नेपाल। तो ये तराई रीजन है। तराई रीजन नॉर्थ इंडिया में है, और ये नेपाल से ज्वाइंट होता है, तो उसमें मिलती है थारू ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? पावर की एसआई इकाई क्या है? पावर की एसआई इकाई है वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेकंड ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल कॉल्ड? अवध सारणी में दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? तो ग्रुप मैंने आपको बताया ग्रुप कितने होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप होता है जिसको अल्केली मेटल बोलते हैं। सेकंड ग्रुप जो होता है उसको अल्केलिन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो सेकंड ग्रुप के बारे में पूछा था। तीसरे से लेकर 12वें ग्रुप तक, तीसरे से 12वें ग्रुप तक इन एलिमेंट को और इन मेटल को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। फिर हाइड्रोजन ग्रुप होता है हमारा, जिसको हम 17 ग्रुप बोलते हैं, और नोबल गैसेस होती है हमारी, जिसको हम 18 ग्रुप बोलते हैं। एक्टिनाइट के बारे में सुना होगा और लेथेनाइट के बारे में सुना होगा आपने। तो ये ग्रुप भी आप याद रखो, को नाम होना, आपको नाम याद होना चाहिए पीरियोडिक टेबल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द वर्ड एटम? परमाणु शब्द की खोज किसने करी थी? एटम से 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन तो ये आता है, जो एटम वर्ड दिया था, जो ये शब्द दिया था, किसने दिया था?
इसको दिया था डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस ने एटम वर्ड दिया था। अगर एटम्स की बात पूछेगा, इसको इन्वेंट किसने किया था, इसकी खोज किसने करी थी, तो जॉन डेल्टन ने। जॉन डेल्टन को हम बोलते हैं फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं और दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल गिव बर्थ टू इनमेच्योर बेबी। कौन सा जानवर अपरिपक्व बच्चे को जन्म देता है। आपने देखा होगा कंगारू। कंगारू सबसे ज्यादा मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू मिलते हैं और वो इनमेच्योर या इनडेवलप बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे ह्यूमन देते हैं बच्चे को जन्म, वैसे ही कंगारू बच्चे को देते हैं। ये एक प्रोड्यूस नहीं करते, अंडा नहीं रखते, ये डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। इनमेच्योर बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे बेबी को जन्म देते हैं। कंगारूस को हम एक और नाम से जानते हैं, इनको हम मार्शुपियल्स बोलते हैं। तो मार्शुपियल्स आ सकता है एग्जाम में या कंगारू आ सकता है, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही के नाम है। ये इनमेच्योर बेबी को जन्म देते हैं। जैसे ह्यूमन एक बच्चे को जन्म देते हैं, वैसे कंगारू देते हैं। ये एक प्रोड्यूस नहीं करते, अंडे में इनका बच्चा नहीं होता। जैसे आपने पक्षियों को देखा होगा, वो अंडा रखती हैं, मगर कंगारू अंडा नहीं रखते, वो इनमेच्योर बेबी प्रोड्यूस करते हैं। ये 18 पार्ट था 6000 क्वेश्चन का। ये प्रीवियस ईयर सीरीज है, इससे एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। अगर आप भी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज जरूर देख के जाइएगा। और मैंने रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ मैं आपको 1000 क्वेश्चन। ये आप कोई भी रेलवे का एग्जाम दीजिए, अगर आपने 1000 क्वेश्चन करे मेरे, तो इससे भी क्वेश्चन 100% बचेंगे एग्जाम में। और मैं आपको रेलवे के करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ 2024 के। रेलवे के करंट अफेयर मैं 2023 के आपको करा चुका हूँ। तो आप अगर एग्जाम देने जाते हैं एनटीपीसी का, तो ये आप रेलवे के एक साल के करंट अफेयर पढ़ के जाइए 2024 के, और 2023 के भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन 2023 वाले करंट अफेयर से भी फंसेंगे। और आप ये 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज देखिए मेरी, और 6000 क्वेश्चन वाली सीरीज। अगर आप ये सीरीज देखते हैं मेरे, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और क्योंकि जनरल अवेयरनेस का वेटेज ज्यादा है रेलवे के एग्जाम में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू IQ।